सभी लोगों को जय हिंद। आइए, जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे नेक्स्ट टाइम, भारत का भूगोल चल रहा था ना, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने भारतीय मानक समय, ठीक है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कर्क रेखा। ये दो चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, भारतीय मानक समय रेखा और ये कर्क रेखा, ये दो चीज पढ़ चुके थे। अब इसके आगे की बात करते हैं, क्या क्या है अपने भारत के विषय में। हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत कैसे कैसे किस राज्य से, ठीक है, कितने राज्यों से मिलकर के बना हुआ है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और साथ में किस किस देश से हमारी सीमाएं लगती हैं। तो इस पे बात करते हैं आज। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जो भारत का क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा भारत फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्षेत्रफल जो है अगर पूरे विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो ये कितना है, 2.42%। पूरे विश्व की दृष्टि से कितना परसेंट है हमारा, 2.42%। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में, भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, कौन सा है, 7वां स्थान है। ये समझ में आया। ये इतना हो गया हमारा। ठीक है, क्या हो गया, क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हमारा भारत क्षेत्रफल फैला हुआ है। और अगर देखें कि ये पूरे विश्व का कितना है, तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% हमारा भारत है। ठीक है, फिर आगे आते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के स्थान से जो हमारा भारत है ये कौन से, 7वें स्थान पे है। अब बात करते हैं अगर उसमें आगे के 6वें स्थान पे कौन सा है, 5वें स्थान पे कौन सा है, तीसरे स्थान पे कौन सा है, तो वो सभी देशों की लिस्ट देख लेते हैं कौन सा किस नंबर पे है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब आ जाइए, देखते हैं विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश। ठीक है, ये कैसे होंगे, ये हमारे हो गए देश। कैसे, सबसे पहले सबसे बड़ा जो होगा क्षेत्रफल उसका करेंगे, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से आएंगे, सीक्वेंस से करते चलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, कौन सा किस नंबर पे। जैसे अपना भारत जो है 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उससे पहले कौन कौन से आते हैं। तो उसको याद करने का ट्रिक जो है आप लोग देखिए क्या है, हो जाएगा, याद रखिएगा, रुक चीन, अब आया भारत, अर्जेंट। ठीक है, रुक चीन, अब आया भारत, अर्जेंट। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि कौन सा कैसे। तो पहले नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे हमारा कौन सा आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ठीक, तो क्या हो गया ट्रिक, रुक चीन, अब आया भारत, अर्जेंट। तो रुक में देखो, इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रूस, क्या हो गया, रूस। ये हो गया हमारा कनाडा। ठीक है, ये तो पता है चीन हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया अमेरिका। ठीक है, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा रूस, ये कनाडा, ये चीन, ये हो गया अमेरिका। ठीक है, ये कौन सा हो गया, अमेरिका। एक यहां पर छूट गया है, कौन सा, ब्राजील। ठीक है, ये हो गया ब्राजील। आया से ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये तो आपको पता ही हो गया, क्या हो गया, भारत। और ये लास्ट वाला हमारा क्या हो गया, अर्जेंटीना। ठीक है, क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। ठीक है,
तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना। तो कौन सा पहले स्थान पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पे सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? रूस हो गया, फिर कनाडा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, उसके बाद में अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कौन से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से। तो 7वें नंबर पे देखो, पहले पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे चीन हो गया, चौथे पे हमारा अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे हमारा भारत। तो भारत का कौन सा रैंक है? 7वां है। अर्जेंटीना 8वें पे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाइए विश्व का सबसे छोटा देश। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे छोटा देश तो कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। कौन सा हो जाएगा? वेटिकन सिटी। ये क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे छोटा देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। ये कहां पर आ जाता है? ये इटली में है। ठीक है, इटली में है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा हो गया? इटली, यानी यूरोप, यूरोप महाद्वीप में आपका मिलेगा ये। ठीक है, इटली के रोम में यूरोप महाद्वीप में आपका पड़ेगा कौन सा? विश्व का सबसे छोटा देश, तो वेटिकन सिटी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आते हैं, देखो भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत कितने राज्यों का समूह है? तो 28 राज्य हैं और कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये तो हो गया आपका कितने राज्यों से मिलकर के बना हुआ है, ये हुआ। अब बात करते हैं कि कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है। तो उसमें देखते हैं, याद करने का तरीका आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पहले लिख लो, भारत में, भारत के राज्य कौन से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य कौन से? बड़े। बड़े राज्य आपको बताना है किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सबसे पहले क्या याद करेंगे? जो हमारी ट्रिक है ये याद करेंगे। राजनीति में महान यूपी। ये क्या हो गई? हमारी ट्रिक हो गई। काहे की हो गई ट्रिक हमारी? कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा बड़ा राज्य होगा? तो ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया? राजस्थान। दिख रहा है ना सबको? राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो राजनीति में अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हमारा उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र हो जाएगा, चौथे पर यूपी हो जाएगा। ये याद रखिएगा। अब आ जाइए क्षेत्रफल के आधार पर भारत के छोटे राज्य। ठीक है, तो छोटे राज्य कौन से होंगे? तो उसका भी ट्रिक याद कर लीजिए। छोटे राज्य हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? तो याद कर लीजिएगा, ये हो गया हमारा जीएसटी और नाग। जो जीएसटी है ये नाग की तरह है कि नहीं है? कितनी भी मेहनत करो, कितनी इनकम आती है, उसका हमें जीएसटी देना पड़ता है। तो नाग की तरह हो गया, तो इसको याद रखो, जीएसटी जो है नाग, जीएसटी नाग। तो क्या हो गया? क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्य। सबसे पहले
सबसे छोटे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा गोवा, फिर उससे फिर और जैसे बढ़ते जाएंगे तो हो जाएगा हमारा सिक्किम, फिर हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, नागालैंड। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बड़ा सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर नागालैंड, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और उसके में एक चीज याद रखिएगा, भारत में कुल कितने जिले हैं, तो भारत में कुल कितने जिले हैं, ये हो जाएगा हमारा 747। पूरे भारत में हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, 747 जिले। अब क्या करेंगे, इस वाले जो जिले हैं इनसे कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा छोटा है, कैसे क्या है, कौन से राज्य बनाता है, मतलब किस राज्य से कौन सी सीमा बनाता है, तो उसके हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इसको जो है अच्छे से दोहरा लीजिएगा आप लोग, जहां पे नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।